अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल है और 22 साल की उम्र में ज़िम्मेदारियाँ सर पर आई हैं और अपने वालिद की डेथ के बाद अपने वालिद का रेस्टोरेंट जो है वो चला रही हैं। भाई कोई नहीं है इनका और इनकी एक छोटी बहन है। बाकी सारी क्या इनकी कहानी है, क्या इनका मसला है, हमारे पास किस लिए आई हैं, सारी बात इनसे करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएँ सबसे पहले कि आपकी उम्र वाक़ई ही 22 साल है? जी, मेरी उम्र 22 साल है। मुझे तो 22 साल से कम लग रही है। नहीं, नहीं 22 साल है। पक्का 22 साल जी, है? आपकी जो छोटी बहन है उसकी ऐज कितनी है? 12-13 साल की है। 12 या 13 साल। 12 साल की। मुझे ये बताएँ कि आपके वालिद साहब की जो डेथ है वो कितना अरसे पहले हुई है और कैसे हुई है? 2 साल हो गए मेरे वालिद की डेथ को और उनको अटैक हुआ था। डेथ के बाद 2 साल हो गए हैं आपके वालिद साहब की जो है ना आपके बगैर आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो किस तरह से आपकी ज़िंदगी गुज़र रही है? आपकी वालिदा जो हैं वो और आप छोटी बहन, कोई रिश्तेदार वग़ैरह नहीं है जो आपके साथ जो है वो ताउन करते हों? नहीं मेरे फ़ादर जो हैं उनके लव मैरिज उन्होंने की थी। तो इस वज़ह से जो मतलब फ़ादर साइड वाले और मदर साइड वाले हैं वो लोग नहीं बातचीत करते उनका रिश्ता नहीं है मतलब इतना। हुँ, और मेरे फ़ादर का एक रेस्टोरेंट था, हुँ। तो मैं उसको सँभाल रही हूँ। तो रेस्टोरेंट्स कैसा चल रहा है? जी, वो ठीक चल रहा है। कैसे मैनेज करती हैं रेस्टोरेंट को इतनी छोटी सी उम्र में? आपको तो नॉलेज भी नहीं होगा कि रेस्टोरेंट के जो है ना कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उसके जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उसका सारा तरीक़ेकार? मैनेजर रखा हुआ है और साथ में कुछ पुराने वर्कर्स हैं, सीनियर, वो देख लेते हैं। मैं चली जाती हूँ, देख लेती हूँ क्योंकि मुझे इतना हाव-भाव नहीं है, तो इस वजह से फिर उनकी थोड़ी-सी मतलब हेल्प ले लेती हूँ और मतलब मैं भी देख लेती हूँ जाके। कितनी माहाना इनकम आपका रेस्टोरेंट है जो वो कर लेता है, जो आपकी माहाना इनकम है? सैलरीज़ वगैरह निकाल के फिर 15 से 20 लाख इनकम हमें बचत हो जाती है। लाहौर शहर में आपका अपना ज़ाती घर है? जी, हमारे 2 अपने घर हैं, एक पार्क व्यू सोसाइटी में है और एक बहरिया टाउन में, आप बहरिया टाउन में रहती हैं या पार्क व्यू में? पार्क व्यू में। बहरिया टाउन वाला घर जो है वो रेंट पे दिया हुआ है? जी, कितना रेंट आता है आपको? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया में वो आपने घर रेंट पे दिया हुआ है और पार्क व्यू सोसाइटी में आप खुद रहती हैं, ऐसा ही है? जी, जी, ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि रिश्तेदार वग़ैरह नहीं आपसे मिलते-जुलते कोई आपके मतलब ज़ाहिर-सी बात है अकेली आप बेटी हैं, बाकी छोटी बहन है एक वालदा है, 3 लोग घर में आप रहते हैं, तो कोई मर्द या कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो आपके साथ जो रहता हो या आपकी देखभाल के लिए हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे फादर ने लव मैरिज की थी, तो इस वज़ह से मतलब मदर साइड वाले भी और फादर साइड वाले भी दोनों ही मतलब नहीं बातचीत करते। और दूसरी बात है मेरी एक छोटी सिस्टर है और कोई मतलब नहीं है जो हमारे साथ सपोर्ट करता हो मतलब जो हमारे आगे-पीछे हो देखने वाला। बस 2 बहनें और 1 वालदा। हाँ जी। तो कब से जो है बोलचाल आपका बंद हुआ हुआ है आपके रिश्तेदारों के साथ? आपकी उम्र तब कितनी थी जब बोलचाल बंद हुआ? या शादी जैसे ही आपके वालिद ने की उसके बाद फ़ौरन जो है वो सारे ताल्लुक जो है ना वो ला-ताल्लुकी हो गई? जी, जैसे मेरे फादर ने शादी किया उसके बाद ला-ताल्लुकी हो गई। आपने अपने दादा-दादी, नाना-नानी किसी को नहीं देखा? जी, किसी को नहीं देखा। कभी नहीं मिली? नहीं, कभी उनका भी नहीं दिल किया कि अपनी बेटी को या अपनी नवासी को मिलने के लिए या फ़ोन वगैरह? नहीं उन्होंने कभी नहीं किया कि हम उनसे मिलें। अच्छा एक बात है कि जब आपके वालिद की डेथ हुई तब आपकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। 20 साल की उम्र में जब आपके वालिद की डेथ हुई है, तो तब जो है उस वक़्त आपने क्या सोचा था कि आगे की ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी? तब तो आप बिल्कुल मतलब एक बच्ची थी छोटी-सी कोई काम वग़ैरह भी आप नहीं करती, कोई जो है ना आपको तजुर्बा नहीं था, कोई भाई नहीं आपका जो साथ देने वाला हो। तो कैसे सँभाला अपने आप को, अपनी वालदा को और छोटी बहन को? आपको पता है जब वालिद की डेथ हो जाए तो उसके बाद उस टाइम कुछ भी नहीं समझ आता। आगे-पीछे का भी नहीं पता होता, उस टाइम जो क़यामत आई होती है, वो ही इंसान फ़ेस कर ले तो बहुत बड़ी बात है। वालिदा अब ठीक रहती हैं या बीमार हैं? जी, वालिदा ठीक है। मेन मकसद की तरफ मैं आता हूँ कि आप हमारे पास कैसे आई हैं, किस तरह से आई हैं और क्या चाहती हैं? मैंने आपका प्लेटफ़ॉर्म देखा था प्ले स्टोर पे और अक्सर वीडियोज़ वग़ैरह भी देखी थी। इस वज़ह से मेरी मदर जो है वो मेरी शादी करना चाह रही हैं और 4-5 रिश्ते मतलब आ गए हैं और इस तरह मतलब वो कहते हैं कि शादी हो जाए तुम्हारी भी।
क्योंकि आपको पता है बिज़नेस मैंने आपको बताया वो सँभाल लेते हैं जो भी मतलब हमारे हैं वहाँ पे जो जॉब करते हैं। बट ये है कि वो कहती हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। तो इसलिए जो है मैं आपके पास आई हूँ। कुछ लोग आए हैं वो मतलब इंटरेस्ट नहीं था मुझे उनमें और कुछ लोग मतलब नहीं इस काबिल थे जो उन पे मतलब यकीन किया जाए। इस वजह से फिर मैंने आपका प्लेटफ़ॉर्म देखा मुझे काफ़ी मतलब लगा इंटरेस्टेड और लगा कि वाक़ई असली प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ मतलब वाक़ई अच्छे रिश्ते आते होंगे और शादी होती होगी सही। इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ। शादी आपकी इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करवाएँगे, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी हम जो है वो प्रपोज़ल हमारे पास आएगा, उसको मुकम्मल वेरिफ़िकेशन करके आपके पास प्रपोज़ल वो है वो पहुँचाएँगे और आप ओके करेंगी, तो ही जो है वो हम आगे उस रिश्ते को बढ़ाएँगे। रिश्ते में आपकी हाँ होना सिर्फ़ ज़रूरी है या आपकी वालिदा की जो है ना वो पूरी मर्ज़ी है कि ज़ोहैब सागर के प्लेटफ़ॉर्म से रिश्ता हो जाए? जी, जी, मेरी वालिदा को मैंने बता के यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। तो इस वजह से जो है मतलब 2 रिश्ते हैं वो बिल्कुल ठीक थे बट मेरी हाइट छोटी है। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया उनको। एक रिश्ते वालों ने मुझे मना कर दिया मतलब हाइट बहुत छोटी है। 5 है। 5 फीट है। हाँ जी, 5 है। 5 फीट हाइट इतनी छोटी भी नहीं है, माशाल्लाह आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, इतनी ज़्यादा प्यारी हैं, ऊपर से अपना ज़ाती रेस्टोरेंट लाहौर शहर में आप चला रही हैं। तो मुझे तो आपकी हाइट इतनी छोटी नहीं लग रही, जिसकी वजह से ये कोई वो लॉजिक नहीं है कि जिसकी वजह से आपका रिश्ता ना हो पा रहा हो। कोई और वजह तो नहीं है रिश्ते से इनकार की? जी, जी, मैंने आपको बताया जैसे कि आजकल मतलब बिलीव करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ और मैं अपनी मदर को बता के ही आई हूँ। जो भी आप रिश्ता बताएँगे, दिखाएँगे, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर देखेंगे। हमारी मर्ज़ी से आप रिश्ता करना चाहती हैं, जी, ऐसा ही है। जिसकी हम गारंटी दें आप उससे कर लेंगी, जी, कर लूँगी। कोई मसला तो नहीं है? नहीं। आपकी वालिदा की मर्ज़ी पूरी है? जी। किस तरह का इंसान आप चाहती हैं कि इस तरह का लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान का होना चाहिए, ओवरसीज़ होना चाहिए या किस तरह का हो? ऐसा इंसान हो मतलब अमीर भी इतना ना हो, मेरे कारोबार को मेरे साथ हैंडल कर सके और मतलब रिश्ते को संजीदा होके चलाए और इंटरेस्टेड हो, जो ये ना हो कि मतलब कुछ सालों बाद उसका दिल भर जाए या इस तरह कुछ भी और वो साफ-सुथरा रहता हो और इबादत करता हो, नेक हो और अमीर ना भी हो। क्योंकि आपको पता है मेरा बिज़नेस है, वो मेरे साथ उसको सपोर्ट करेगा और यही बहुत है, प्यार करता हो, इज़्ज़त करता हो। इज़्ज़त करने वाला हो, प्यार करने वाला और सबसे बड़ी बात ये है कि ईमानदार होना चाहिए। जी, ऐसा ही है। अच्छा बहुत सारे ना हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं ना वो बाहर के मुल्क में जाके काम करने की वज़ह से ना शादी उनकी नहीं हो पाती, उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेट मैरिज हो जाती है उनकी क्योंकि वो बाहर बिज़नेस वग़ैरह काम वग़ैरह पे होते हैं। तो वो बहुत सारे लोग मुझसे राब्ता करते हैं शादी के लिए। तो थोड़ी-सी एज ज़्यादा हो तो कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी, देखिए मैं आपके पास इस चीज़ से लिए आई हूँ, मुझे कोई मतलब इस चीज़ में मसला नहीं है कि जवान ही हो लड़का, ठीक है, थोड़ी एज भी ज़्यादा हो, कोई इतनी बात नहीं कि वो बहुत खूबसूरत हो, बस ये हो कि ईमान का पक्का हो और वो मतलब ख़यानत ना करता हो ईमानत में और बस अच्छा हो वो, प्यार करने वाला, इज़्ज़त करने वाला। उम्र का कोई मसला नहीं है और खूबसूरत होना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इज़्ज़त करने वाला और नमाज़ी हो और ईमानदार हो। जी, ऐसा ही है। अच्छा एक और सवाल अहम ये है कि जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझसे राब्ता करते हैं, उनमें से कोई ऐसा अच्छा इंसान जिसकी पहले शादी हुई हुई हो, डिवोर्स हुई हुई हो या उसकी बीवी की डेथ हुई हुई हो, तो वो शादी खुफ़िया करना चाहता हो, अपने घर वालों को ना बताना चाहता हो, लेकिन आपके साथ बिल्कुल मुख़लिस और लॉयल और ईमानदार रहे, तो ऐसे इंसान से भी आप शादी कर सकती हैं? जी, जी, ऐसे इंसान से भी शादी कर सकती हूँ जो लॉयल हो, मुझे टाइम दे और मतलब मेरे बिज़नेस को भी टाइम दे और मुख़लिस हो मतलब मेरे बिज़नेस के साथ मतलब मुख़लिस हो और मेरे साथ भी मुख़लिस हो और टाइम दे दोनों चीज़ों को। अपनी फैमिली को भी टाइम दे या डिवोर्स भी हो इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैंने आपको बताया जिस तरह कि मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे बिज़नेस को सँभालना है, मेरे घर को, मुझे सब चीज़ों को। एक और सवाल यहाँ पे है बहुत अहम कि अगर कोई ऐसा इंसान आपसे शादी करना चाहे और आपको जहाँ जिस कंट्री में वो रहता हो, काम करता हो, अपना उसका काम हो, वहाँ पे आपको रखना चाहे लेकिन आपके बिज़नेस को यहाँ वहाँ रह के भी देख सके, तो आप उसके साथ बाहर भी चली जाएँगी? जी, चली जाऊँगी। आपकी वालिदा की तरफ से कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं होगा। फुल इजाज़त है जी, और कोई डिमांड तो नहीं है? नहीं। जी, तो नाज़रीन आपने इनकी सारी बातें सुनी हैं। मसला इनका कोई भी नहीं है, माशाल्लाह अच्छे घर से बिलॉन्ग करती हैं और इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैम ज़रा सामने देखिएगा। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं और जवान है, यंग है, 22 साल की एज है। इतनी ज़्यादा हाइट कम भी नहीं है, 5 फुट हाइट जो है वो मैक्सिमम होती है,
नॉर्मल होती है। दूसरी बात ये है कि कोई कर्ज़ा नहीं देना, ना लेना है, अपना ज़ाती रेस्टोरेंट चला रही हैं, 15 से 20 लाख महाना इनकम है माशाल्लाह से। पार्क व्यू सोसाइटी में खुद रहती हैं और बहरिया टाउन में जो घर है वो रेंट पे दिया हुआ है, 2.5 लाख रुपए उसका रेंट आता है। भाई कोई नहीं है, छोटी बहन है और वालिदा है। शादी करना चाहती हैं, कोई ऐसा इंसान जो मुख़लिस हो, चाहे गरीब हो, इज़्ज़त करने वाला हो, उम्र ज़्यादा भी हो और दूसरी शादी भी करना चाहता हो। इनके साथ मुख़लिस रहे, लॉयल रहे और इनके बिज़नेस को देखे। अगर वो ऐसा शख़्स मुल्क से बाहर रह के इनको अपने पास बुला के, इनका पाकिस्तान का बिज़नेस वहाँ रह के भी हैंडल कर सकता है, तो इनको वहाँ उनके साथ रहने के लिए भी कोई मसला नहीं है। तो ऐसा इंसान मुझसे ज़रूर राब्ता कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।